पांच देव रक्षा करो सो ब्रह्मा विष्णु महेश बंदो शिव सुर शारदा और गुरु चरण में ध्यान भरी सभा में आए के सो दीजो मोको ज्ञान। प्रिय सज्जनों, दो लाइन का ये भजन है गणेश वंदना। गणपति मेरे जीवन को तुम मंगलमय कर दो। पापी को और ज्ञान मेरे वर दो मुझे। तुम गणपति के छैया शंकर के छैया है पार्वती मैया। एक बार दया की हाँ प्रभु कष्ट घर कर दो। गणपत मेरे जीवन को तुम मंगलमय कर दो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, उस समय की बात है जब ब्रह्मा के ऊपर वृद्ध अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, तो उन्होंने अपना भार दक्ष प्रजापति को सौंप दिया। दक्ष जब प्रजापति बन गया तो इलाहाबाद में उसने महासूत्र किया। सभी देवी देवताओं को उसने बुलाया, माँ भगवान शंकर भी गए। सबने दक्ष को नमन किया और भोले बाबा ने वैराग दृष्टि से नमन किया। हाथ जोड़ के नमन नहीं किया, दक्ष जल गया। कहने लगा ये बंदर जैसे मुख वाला है, नंगा धड़ंगा रहता है और अब इसको यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। बताया है कि कनकल क्षेत्र हरिद्वार में जब यज्ञ हुआ तो सभी देवताओं के लिए स्थान था, लेकिन इन भगवान शंकर के लिए इस दक्ष ने स्थान नहीं दिया। तो एक दिन भगवान शंकर के पास में मैया पार्वती बैठी हैं, विमान उड़ उड़ के वहाँ से जा रहे हैं। तो मैया ने पूछा, प्रभु ये देवता विमानों में बैठ कर के कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर कहने लगे कि तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ रचाया है, ये वहाँ जा रहे हैं। मैया कहने लगी मेरे पिताजी ने यज्ञ रचाई और मुझे क्यों नहीं बुलाया? कहने लगे वो हमसे बैर मानते हैं। कहने लगी मैं पिता की यज्ञ में जाऊंगी। तो किसी ने कहा है कि राजहट, बालहट और तिरियाहट, ये तीनों बड़े खतरनाक हैं। तिरियाहट है, मैया नहीं मानी, भोले बाबा ने बहुत मना किया। मैया कहने लगी सुनो, गुरु के घर, मित्र के घर और भगवान की कथा में जाने में कोई दोष नहीं होता, इसलिए मैं जाऊंगी। कहने लगी मैया आरे
पिता ने यज्ञ रचाई, मोए ना बोलायो दीनानाथ। मोए ना बोलायो दीनानाथ। मैया नहीं मानी। भोले बाबा ने बहुत मना किया, मती जाओ, लेकिन नहीं मानी। तो अपने एक गण को उनके साथ में भेज दिया। जैसे ही पिता की यज्ञ में पहुंची तो दक्ष तो मुँह से भी नहीं बोला, लेकिन माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। माँ ने पार्वती को हृदय से लगाया और कहने लगी, बेटा तुम्हारा पिता पद पा करके अहंकारी हो गया है। जिसे पद मिल जाए उसके अंदर अहंकार आ जाए तो समझ लो उसका पतन निश्चय हो जाता है। अब तो मैया ने जितने माँ लोग बैठे थे उन सबसे कहा, हे सवासदो हे मुनीश्वरो, तुम शिव निंदा को सहते हो। धिक्कार तुम्हें सब को मेरा, ये बीज पाप के बोते हो। मैया कहने लगी, क्या तुम्हें नहीं मालूम जो शिव निंदा को सहते हैं, और उसके लिए सोच लो अब, बस शास्त्र यही यहाँ कहते हैं। क्या कहते हैं शास्त्र? निंदक की विद्या हर ले, जो बल हो हाँ बलधारी में, और कान मूंद कर ओ भैया उस तज दे नीच पुजारी को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर मोए सप नेऊन भावा। जो शिवजी से दोष करता हो, मेरा भक्त बनता हो, वह मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। मैया ने छलांग लगाई और कुंड में कूद गई, अपना शरीर भस्म कर दिया। उसी समय वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट लिया, पूछा के दांत तोड़ दिए, यज्ञ का विध्वंस कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया। इधर भगवान विष्णु वहाँ आते हैं, आकर के दक्ष के बकरा का सिर लगाया, यज्ञ को पूर्ण कराया। इधर मैया राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लेती हैं। जैसे ही मैया ने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया, उसी समय ब्रह्मापुत्र नारद जी वहाँ आ गए। तो हिमाचल ने पूछा कि महाराज देखो तो सही, हमारे महल में बेटी ने जन्म लिया है, कन्या ने जन्म लिया है, ये कैसे इसके लक्षण हैं, कैसे नक्षत्र हैं? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा बोले सुन लो राजन, ये बेटी गुड़ की खानी है।
ब्रह्मा बोले सुन लो राजन, ये बेटी गुड़ की खानी है। सुंदरी सुशील से जानो के लावे उमा भवानी है। नारद बोले सुन लो राजन, ये कन्या गुड़ की खानी है। नारद बोले ओ राजन, ये बेटी गुड़ की खानी है। सुंदरी सुशील सहज जानो के लावे उमा भवानी है। नारद ने कहा कि आपकी बेटी वन में जाएगी तप करने के लिए, तप के बल से भगवान शंकर को ये प्राप्त करेगी। भगवान शिव इनके पति होंगे, इनके साथ में इनका विवाह हुआ। प्रिय सज्जनों, ऐसा ही हुआ। उमा वन में गई, तपस्या करने लगी। 11 साल बीत गए। तब नारद ने जाकर के उनसे कहा कि तुम जो चाहती हो वही होगा, तदास्तु। तुम्हें भगवान शंकर ही पति के रूप में मिलेंगे, अपने घर चलो। बेटी लौट के आ जाती है। इधर सभी देवता परेशान हैं। एक तारक नाम का दैत्य था। कैसा था? आरे तारक है बलवान, देवता मन में घबराए। तारक है बलवान, देवता मन में घबराए। और कैसे मारो जाए पास, तब ब्रह्मा के आए। और कहते हैं ब्रह्मा समझाई। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे कहते हैं ब्रह्मा समझाई। और शंकर के सुत होई मरे वो तारक जो भाई। और ब्रह्मा जी ने कहा शंकर भगवान का ये पुत्र होगा तब ये तारक मरेगा। देवता कहने लगे वो तो समाधि लगाए बैठे हैं। तब तो प्रिय सज्जनों, इधर कामदेव को वहाँ भेजा है। इधर राजा हिमाचल सोचने लगे हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई। तो हिमाचल ने क्या किया? आज हिमाचल क्या करते हैं? हिमाचल नेगी तुरंत बुलाए। हिमाचल नेगी तुरंत बुलाए। हिमाचल लिख दो विवाह उमा बिटिया को। को नेगी लेके आए। हिमाचल नेगी तुरंत बुलाए। हिमाचल नेगी तुरंत बुलाए। आज नेगियों को बुला लिया
और कहा ले हमारी बेटी का टीका ले जाओ, कैलाश पर्वत पर चढ़ा के आओ। नेगी टीका को लेके पहुँचे हैं, जो भोले बाबा का रूप देखा है तो नेगी क्या कहने लगे कि ऐसे ऐसे करिया नाग लहरा रहे हैं, एक उफन मार दो तो ओम गोविंदाय नमो नमः। तो नेगी कहने लगे कैसे तिलक करें वरना के काग नाग लहराए हिमाचल, नेगी तुरंत बुलाए हिमाचल। और क्या किया, दूर से फूके रोरी चंदन, रोरी चंदन अपने प्राण बचाए हिमाचल, नेगी तुरंत बुलाए हिमाचल। और क्या बोले, फूटो भाग्य उमा बिटिया को भूतनाथ वर पाए हिमाचल, नेगी तुरंत बुलाए हिमाचल। नेगी कहने लगे उमा का तो भागी फूट गो सोने सी मोड़ी, और ये 80 वर्ष को डोकरा, हाय राम ये क्या हुआ। प्रिय सज्जनों, भोले बाबा का टीका चढ़ गया। अब तो वो दूल्हा बनने लगे, तो हल्दी की जगह भस्मी का लेप हुआ, छोटी छोटी नागिनियाँ लेकर के उन्हें कंगन बनाया गया, बड़े फन वाला सर्फ लिया उसका मोहर बनाया, और दूल्हा बन के भोले बाबा चले हैं। कैसे कैसे बनाती हैं, कोई लंगड़ो है, कोई लूलो है, काऊ को चलो नहीं जात, काऊ को एक कान, काऊ को शेष नेत्र हैं, काऊ को धड़ ही चल रहा है। बड़ी व्यंग वरात थी। और जब दूल्हा अरे नाथ शिव शंकर भोला बरना बने शिव, और नाथ शिव शंकर भोला वरना बने दीनानाथ। प्रभु को अजब निरालो ढंग, गले में लटके नाग भुजंग, और भंग को खामे भोला वरना बनेरी दीनानाथ। आज दूल्हा बन के भोले बाबा चले हैं और बाराती संग में चल रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और मैया दुर्गे और सभी देवता उनकी बाराती बन के चले हैं। और वहाँ की देवियाँ एक गीत गाने लगी, कौन सा, जो हमारी सभी माता बहनें गाती हैं। दो पैरी लचकेदार भोला मेरो किन्ने सजायो री, दो
सुनून सजायो री ब्रह्मा ने। दुर्गे पोतावे दार भोला मेरे तुमने सजायो री बड़ी सुंदर बारात है, आगे जा रही है। जिस गांव में है कि निकल जाती है वहाँ के सभी मोड़ी मोड़ा बच्चा बुखार आ जाता है, वहाँ से भाग जाते हैं। और जैसे ही गांव के किनारे बारात पहुँची राजा हिमाचल के यहाँ, तो मैनामती मैया चौमुखा डोला जोड़ करके अपने दामाद की आरती के लिए आती हैं, वरना को देखने आती हैं। जो वरना को रूप देखो मैया को 1 से 1 डिग्री बुखार चढ़ आओ। अब तो मैया नारद को पास में बुला लिया और नारद से कहने लगी, मैया कैसे कह रही हैं कि वरना बूढ़ो है नारद के सो वरु ढूंढो है वरना। क्या नारद तूने भन्नो भल्लो मेरी सोने सी मोड़ी, हाय हाय जी 80 वर्ष को डोकरा। वरना बूढ़ो है नारद के सोवर ढूंढो है। भभूति लगी वरना के, अंग भभूति लगी वरना के। सिर पे जूड़ो है नारद के सोवर ढूंढो है सिर पे। हाथी घोड़ा कछु न लायो, हाथी घोड़ा कछु न लायो। सोनू अरे नादिया ढूंढो है नारद के सोवर ढूंढो नादिया। डिगी मिगी नारी हले वरना की, डिगी मिगी नारी हले वरना की। बाबा पूरो है नारद के सोवर ढूंढो है बाबा। और जैसे ये शब्द माँ ने कहा नारद जी पास में आ गए। मैया कहने लगी, नारद जी कहने लगे मैया क्या तू बूढ़ा बूढ़ा कह रही है? वरना बूढ़ा ये बर बूढ़ा नहीं है, 3 लोग के नाथ हैं। उमा पास में आ गई, कहने लगी मैया तू क्या बूढ़ा बूढ़ा लगा रही है? जाके जो भाग्य में था वो मिल गया। मैया कहने लगी अपनो दाम खोटो तो परखवैया का दोष हुए। मैंने ठीक है। अब तो राजा हिमाचल कहने लगे बताओ हमने इतना भोजन बनाया है,
पूड़ी बूरा और कचौरी हलवा पापड़ फैनी नुक्ती नैनी कलाकंद रसगोला बूंदी के लड़ुआ साग तो जलेबी लच्छेदार है भाई सोंठ तो छुआरे की बनाई डाक और किशमिश मिलाई नींबू आम लमेरे जिमी कंद आलू सोया पालक सुगड़ रतालू ले लो और खाओ तो बथुआ को धरो राव तो महाराज। और सोनू बेटा ये 1.5 आदमी बारात में आया है। भगवान शंकर ने देखा हमारे ससुर को अहंकार हो गया, अहंकार का पतन है। तो भगवान शंकर कहने लगे अपने को बने फिरते हैं बहुत बड़े लंबतदार, हमारी बारात में 2 मोड़ा आए कावन भोजन क्यों ना पूछी। राजा हिमाचल कहने लगा इतनी बड़ी बदनामी क्यों कर रहे हो, अरे 2 मोड़ा क्या तुम 2000 मोड़ा भेज दो, हमने इतना पकवान बनाया है। भगवान शंकर कहने लगे हमारे 2 मोड़न को ले जाए, इन्हें भोजन कराए के लिए आज तो भावरे पड़ेंगी नहीं वरना नहीं पड़ेंगी। आज राजा हिमाचल दोनों बच्चन को ले जाते हुए, दोनों बच्चा कौन थे, शुक्र और शनिचर। राजा ने गुस्सा में जाकर के कोठी में बिठाए गए। कोठी में लला बिठाए गए हैं, कोठी में कोठ लड्डू पेड़ा बालूशाही लड्डू पेड़ा बालूशाही धरी मरती माँ पर पाई। ये लड़ुआ खूब उड़ाए रहे हैं कोठी में कोठ। जितनों राजा ने पकवान बनाओ कोठी में भरा हुआ देखा, हाय हाय शुक्र शनिचर कूद पड़े। क्या हुआ कि पत्थर डबुआ पापड़ समझ के चबाए गए, सवरों पकवान जो बनाओ सब हड़प कर गए, भीते चाटने लगे, कड़ी केवाड़ जो घर में लगे सो सब खाए लगे, घोंटन गड्ढा घर में कट गए। राजा हिमाचल ने आकर के देखा कि 2 मोड़न ने तो मैदान साफ कर दो, जो को पूरी बारात आया थी तो हमारे यहाँ तो कुछ बचता ही नहीं, सारे नगर को ही ये खा जाती। राजा समझ गए कि ये ऐसे वैसे नहीं हैं, तो अब बारात को दावत द्वारा बनवाएगी, बिठाया गया। हमारे हिसाब से एक कुछ हमारी माता बहनाएं गाली गाती हैं, कौन सी गाली गाती है सोनू, नारे सब गाई रही है गाली रे नारे सब। कौन बाप से जे पैदाए जाने को महकारी नारी सब। देवियाँ कहने लगी जाने जाने कौन बाप से ये पैदा, जाने कौन इनकी माँ है, पता ही नहीं लग रहा है। जो इतने शब्द सुने भोले बाबा ने तो गुस्सा आ गई। भोले बाबा कहने लगे सुन के बचन नात शरमाए कब की खून सनिकारी नात सबगाई। सीधे लौट चलो अवधर को चलो अवधर को ब्याह न हो सुखारी नारी सब गाई रंग गारी नारी सब।
भोले बाबा कहने लगे चलो यहाँ से लौट चलो, हमें ब्याह नहीं करना, हमारे मैया बाप कोई भुगता नहीं जा, छोड़ा जा रहा है, गाड़ी गलौज हो रही है। ब्रह्मा जी सोचने लगे, भोले बाबा लौट गए, शंकर भगवान लौट गए, तो तारक कैसे मरेगा। उसी समय ब्रह्मा जी आ जाते और का बोले, इनगारन को बिलगु न मानो, बुरो मत मानो, कोई सरज कोई सारी नारी, सब गाई रंग गालिए नारी सब। भगवान शंकर कहने लगे, ऐसा भी होता है विवाह शादी में, क्या वही तो छोक पर हो, आगे चल के देखो का होता है। तो प्रिय सज्जनों, भोले बाबा की भामरें पढ़ने लगी, तो कैसे दो शब्दों में भामरें हैं। मेरी पहली भमरिया रे, अवै तो बेटी बाप की, मेरी पहली भामर पूरी पर गई, दूजी पर नंबर आयो। मेरी तीजी भमरिया रे, अब तो लाड़ो बाप की, मेरी तीजी। तीन जो भामर पूरी पर गई, चार पर नंबर आयो। मेरी पांचवी भमरिया रे, अवै तो बिटिया बाप की, मेरी पांचवी। पांच तो भामर पूरी पर गई, छह पे नंबर आयो। मेरी सातई भमरिया रे, अवै तो बिटिया बाप की, मेरी। इस तरह से 6 भामर तक जीव संसार में घूमता है। जब 7वीं भामर पड़ जाती है तो परमात्मा से मिलन होता है, संसार छूट जाता है। जिसका संसार छूट जाए तो समझ लो हमारी 7 भामर पड़ गई, यानी परमात्मा हमें प्राप्त हो गया। ऐसे ही हमारे विवाह शादियों में तुम देखो कि हमारी बहन बेटियां जो भी हैं 6 भामर तक तो अपने माता पिता सबके पास में रहती हैं। जब 7 भामर पड़ जाती है तो वो पति के पास पहुंच जाती हैं, सर्वस्व उनका पति हो जाता है। और यही बताया है कि जब तक संसार तुम्हारे हृदय में तब तक तुम परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकते। जब संसार हृदय से निकल जाएगा तो तुम परमात्मा की गोद में बैठ जाओगे। एक बात और आई है भोले बाबा के ब्याह में कि जब बारात लेके माते मैया को लेके चले हैं तो जो भामरें पड़ी थी तो भामरें 2 के बीच में पड़ती हैं। चंद्रमा विराजमान है, गंगा विराजमान है, सर्फो गले में पड़े हैं। तो कहने लगे महाराज जब माया को तो समेट के ले जाओ, तो जो हमारे यहाँ गूथ खोलने की प्रथा है तो भोले बाबा से कहा है कि भाई ये सर्प उतार ले जो मंडप से। और जो माथे पर चंद्रमा जो होता है कढ़ाई में लोई डाल देते हैं, वो चंद्रमा का स्थान है। गंगा जी को कढ़ाई में प्रकट कर देते हैं, उसे हाथ बोर बोर के हम उनके पैर छूते हैं। 1-2 लाइन का भजन यही वाणी को समाप्त करेंगे। ये रिकॉर्डिंग जय गोगाल स्टूडियो और कमलेश यादव नंगला भाऊ उनके सपुत्र संजीव शास्त्री रिकॉर्डिंग करता है।
और हमारे सोनू भैया ढोलक बजा रहे हैं, बड़ी सुंदर ढोलक बजाते हैं। और एक भजन बोलो। अटरिया छोड़ चलो है बंजारो, अटरिया छोड़ चलो। काए की जमीन लगाई काए को डारो है गारो, अटरिया छोड़ चलो है बंजारो, अटरिया। हाडनी की जमीन लगाई खून मास को गारो, अटरिया छोड़ चलो है बंजारो, अटरिया। और प्रिय सज्जनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे ज्ञान लाल बहादुर शास्त्री विशेष ध्यान रखें। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।